में एक लाइन लिखी है ना कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा से भगवान राम के दर्शन मिलते भी नहीं है। और हनुमान जी आज्ञा भी उन्हीं को देते हैं जिनका मन जो है वो पवित्र होता है, जिनके मन में जो है हिंदुओं को लेकर के जो है वो जो हिंदुओं का दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनको भगवान राम के जो है वो दिव्य दर्शन भी प्राप्त नहीं होते। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, जो सनातन को जानता है वो सनातन में अच्छे से जानता है कि सोमवार को भगवान शिव का जो है वो दिन रहता है, कई लोग उनका व्रत रखते हैं। इसी प्रकार से मंगलवार को हनुमान जी का होता है। हर एक दिन जो है सनातन में जितने लोग हैं सब जानते हैं हिंदू। तो जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वहां तो जाएंगे ना भाई। आपके घर में अगर कोई अब सात्विक कार्य हो रहा है और उसी दिन आप बुला रहे हैं तो आपके यहाँ लोग आएंगे। कह रहे हैं निमंत्रण देना आपका काम है, वो कह रहे हैं निमंत्रण देना आपका काम है, जाना नहीं जाना ये मेरी मर्जी। बिल्कुल नहीं जाना उनकी मर्जी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति सनातनी है, जो व्यक्ति तन मन धन से जो है वह हिंदू दिखेगा और रहेगा वही तो जाएगा मंदिर। जो है नहीं, जो पाखंडी है, जो चुनाव के समय जनेऊ चढ़ा लेगा, जो अंदर जो है टोपी पहनेगा, बाहर तिलक लगा लेगा, वो थोड़ी ना जाएगा सनातन। तो आपके मजार के वीडियो हैं, आप जाइए मत जाइए, लेकिन जनता जो है ना वो इस बात को जरूर आपके तो मजार में चंदन चढ़ाते वीडियो जब व्यक्ति पैदा होता है तब भगवान का नाम लिया जाता है, राष्ट्रीय जब मरता है ना तब भी राम नाम सत्य बोला जाता है। राम इस देश की सृष्टि के अंदर जो है ना विराजमान है। सुबह भी राम से होती है और शाम भी राम से होती है। दीपक जी आपने कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध करना, आपने कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संत समाज से लेके अलग अलग क्षेत्र की जो हस्तियां वहां प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए पहुंची थी, सब राजनीतिक है। हर व्यक्ति राजनीतिक था। आप भगवान को राजनीति से क्यों जोड़ देते हैं, मैं समझ में नहीं आता है। नहीं गए ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम, बीजेपी का इवेंट, क्यों बार बार ऐसी बातें कह रहे हैं? आप नहीं गए इसलिए से बीजेपी का कार्यक्रम साबित करने में तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रहे थे? जल्दी से बोलिए, फिर आचार्य मिश्रा जल्दी से बोलिए। दीपक जी पहली बात तो देखिए, मैं बताता हूँ कि इनका कितना वो खोखलापन है। पूरे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुस्लिम मंच नहीं है, केवल बीजेपी का है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिसे आरएसएस के इंद्रेश जी चला रहे हैं। ठीक है। अब आप दूसरी उस पर आ जाओ, जो राजनीतिक कार्यक्रम में किसी भी मंदिर में होगी तो वहां का मुख्य पुजारी या वहां के जो यजमान होंगे वो करेंगे। भाई ये पहली बार देखा कि मोहन भागवत जी, मोदी जी, बताइए वहां वो यजमान बने हुए, अखिलेश यादव को मुझे याद है, सुनिए सर सुनिए, मैं खुद उस दौरान 1.5 महीना अयोध्या रह के आई हूँ और मुझे याद है कि अखिलेश यादव को इंटरव्यू, अखिलेश यादव को निमंत्रण देने के लिए, सौरभ जी रुकिए, अखिलेश यादव को निमंत्रण देने कौन गया था? आप सपा के नेता कहते हैं ना खुद को, अखिलेश यादव को निमंत्रण देने के लिए कौन गया था? मुझे बताइए अगर आपको पता हो तो। मैं तो अयोध्या थी और 1.5 महीने रह के आई हूँ प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर। कौन देने गया था? हमें वो मिला ही नहीं है। अच्छा, देने ही नहीं गए। आचार्य मिश्रा सर, मैं इस बात, मैं सर ये चीज, सर ये तो तस्वीरें ही सामने आई थी। नहीं दीपक जी, ये तो आप कुछ भी कहते हैं। वहां पर वो ऑथराइज लोग उनको निमंत्रण देने के लिए गए थे, वो ऑथराइज लोग देने के लिए गए थे जिनको प्रॉपर जिम्मेदारी दी गई है। रुकिए आचार्य मिश्रा। सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि दीपक जी या तो कांग्रेस का इनको पता नहीं है कि कांग्रेस का काम सर ये सपा से अगर मैं पर्सनल होऊंगा तो अभी बात नहीं कर रहा, आपके लिए बैठ के बात करना, आप लोग आप गलत बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं। देखिए आपके बीच में नहीं बोले ना वो दीपक जी, आपके बीच में नहीं बोले ना वो, आपके बीच में नहीं बोले ना। रुक जाइए दीपक जी रुक जाइए। सर आपके बीच में नहीं बोले थे ना, वो बोलने दीजिए उनको पहले। तो मैं सुनने तो दीजिए ना, आप सुनने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? सुनने तो दीजिए पहले। आप बोलिए आचार्य मिश्रा बोलिए। सर बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। मैं डिसाइड करूंगा सर, बोलने देंगे। मोदी जी क्या करेंगे? आचार्य मिश्रा बोलिए। आप ही सब डिसाइड करेंगे। मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगी, कुछ नहीं समझ आएगा। वरुण जी ये तो यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे। अगर नहीं बोले देंगे वरुण जी से मैं रिएक्शन लूंगी, फिर बोलने दीजिए। गलत बात है ना। वरुण जी रुकिएगा, रुकिए सर, रुक जाइए प्लीज। आप जब हम बोलना शुरू करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, उसको ध्यान रखिए। बोलिए, फिर हम देखते हैं कैसे बोलेंगे। सुनना शुरू कीजिए, हम देखते हैं कैसे बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो आपके पर्सनल हो जा रहे हैं। घर की लड़ाई है क्या? ये घर की लड़ाई है, ये घर की लड़ाई है। मुझे बताइए, ये घर की लड़ाई है। जब आपको लगा बुरा तो आपके वरुण जी
वरुण जी आप रिएक्शन दीजिए, मैं यहाँ नहीं सुन पा रही हूँ। वरुण जी आप बोलिए। पर बोलने वाले होते कौन है कि मंदिर के पुजारी आकर सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए, वरुण जी को ऑडियो उठा दीजिए। अनामिका जी, ये जो अनामिका जी, जो ये महाभारत है कलयुग की, उसमें भगवान का श्री राम का तो नाम ले रहे हैं और मर्यादाओं का पालन डिबेट में नहीं करते सब। जो आदमी अगर किसी की निंदा करता है, जलन होती है, कुड़न होती है दूसरी बात से, उसमें श्री राम का अक्स कैसे आएगा भाई? आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को दिन भर कोसते हो, अपशब्दों का बोलने का एक मौका ढूंढते हो, तो आपके अंदर कैसे श्री राम का भाव है, मेरे ये समझ में नहीं आया। मैं तो नहीं बोला, मैंने तो अमित शाह जी की भी तारीफ करी। अगर मोदी जी को मैं कभी जी के बगैर बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप कुछ भी करते हो। तो जब तक हम स्वयं अपने आत्मसात नहीं करेंगे मर्यादाओं को, तो श्री राम का नाम लेना भी हमारे लिए पाप है। अब आप यहाँ सब बैठ के लड़ रहे हो, बिड़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, तो मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा, पूरा देश देख रहा है। और ये जो टॉपिक है हमारा महाभारत, हो जनता को लग रहा है कि असल महाभारत होती जा रही। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए। यार अनामिका जी, इसको आप कंट्रोल करते हो तो आपका भी सम्मान इनको करना चाहिए। आप मुझे कह दो चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाऊँ, तो ये चीज तो होती है, ये तो अनुशासन होता है, ये मर्यादाएं होती है, तो उसको तो थोड़ा आत्मसात करें सब, ये मेरा अनुरोध है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्री राम के आदर्शों पर चल रही होती तो कतई तो सोनिया जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं करती, कभी प्रियंका जी के लिए नहीं करती, कभी राहुल गांधी, किसी परिवार के लिए। लेकिन जिस प्रकार से इनका शाब्दिक आचरण में गिरावट है, मैं कह रहा हूं दूसरे कुछ भी बोलते हैं, अगर भगवान श्री राम को आपने कभी देखा, आप तो अपन ने देखा नहीं, हमने पढ़ा है, सुना है, तो कभी श्री राम ने कभी अपने अपशब्द का प्रयोग किया? अगर किया होता तो मर्यादाओं में श्रेष्ठ होते नहीं, पुरुषोत्तम बनते नहीं। सब पुरुषों में मर्यादाओं में श्रेष्ठ हुए, जब भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। तो उनका एक एक शब्द उसको हम उसको जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, हम राजनीति में, समाज में देश को क्या आदर्श देना है, तो ये प्रधानमंत्री से टॉप टू बॉटम शुरू होना चाहिए। जब देश की व्यवस्था सही हो, ठीक है चुनाव आ रहा है, सत्ता सबको चाहिए, सत्ता लोलुपता का कारण ये मतलब नहीं कि हम समाज में हमारे शाब्दिक आचरण का अवमूल्यन करें, मर्यादाओं का अवमूल्यन करें। मेरा तो यही अनुरोध है। नहीं आचार्य मिश्रा, मतलब वरुण जी ये कह रहे हैं कि सत्ता की लोलुपता में राम मंदिर बना, सत्ता पाने के लिए दर्शन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और इसीलिए मंदिर का निर्माण अधूरा हुआ और उसके बाद उद्घाटन कर दिया गया। अनामिका जी, प्रॉब्लम यह है कि आज अगर सनातन धर्म के लिए कोई कुछ कर रहा है, आज अगर इस देश में हिंदुओं के लिए कुछ हो रहा है, तो उसके कारण पीड़ा सबको हो रही है। आज तक इस भारतवर्ष के अंतर्गत आप उठा करके देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जा रहा था, किसी को पीड़ा हो रही थी यहां पर। मस्जिद जब इफ्तार पार्टियां आयोजित की जा रही थी और सभी बड़े बड़े नेता बाकायदा टोपी लगा करके उसमें सम्मिलित हो रहे थे, मुझे बताइए किसी ने आकर के यहां पर विरोध किया था? आज तक वो जब अयोध्या को किसी ने पूछा नहीं, जहां पर 85% जो हिंदुओं की आस्था है वो है, हम सभी लोग जानते हैं राम जी का जन्म हुआ है। आज तक देश को आजाद हुए आज शायद 75 वर्ष 75 वर्ष से ऊपर हो गए, आज तक वहां कोई प्रधानमंत्री गया नहीं, किसी ने पूछा नहीं। तब क्या कोई प्रवक्ता यहां आकर के यह कह रहा था कि नहीं साहब मुस्लिमों के लिए बहुत कर रहे हो, कह रहे हो जाकर के? राहुल गांधी ने खुद कहा कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है, कहा या नहीं कहा? तब किसी ने कहा कि भाई अगर आप मुस्लिम पार्टी की बात कर रहे हो तो कभी अयोध्या के बारे में सोच लो, कभी काशी के बारे में सोच लो, कभी मथुरा के बारे में सोच लो। तब वास्तविकता में बार बार सिर्फ मुस्लिमों का गुणगान किया जा रहा था, औरंगजेब का गुणगान यहां पर किया जा रहा था। अगर आज कोई प्रधानमंत्री आया है जो 540 वर्षों की जो हमारी तपस्या थी उसको जागृत करने का प्रयास